नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा आज आपसे अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने के लिए जो प्रयास मैंने अपने जीवन में किया वही सिखाना चाहती हूँ। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद सब हमको ये संदेश देते हैं, सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य ही जीवनदायी, सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। सूर्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम सूर्य को प्रणाम करते हुए अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे वेद, हमारा विज्ञान दोनों ये बताता है कि सूर्य की रोशनी से ही हमारे जीवन को ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्योंकि विज्ञान की छात्रा हूँ और विज्ञान के माध्यम से मैंने इसे जाना, विटामिन D3 जिसे हम कहते हैं, यह निष्क्रिय अवस्था में हमारी स्किन में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी स्किन में प्रो विटामिन D3 होता है, जो निष्क्रिय होता है। किंतु जब हम सूर्य की रोशनी में सुबह बैठते हैं तो ये हाइड्रोलाइज्ड होता है और फिर इसका जो विटामिन D3 निष्क्रिय फॉर्म में होता है वो सक्रिय फॉर्म में बदलकर कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं। सूर्य हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए किस तरह सूर्य की रोशनी का उपयोग करना चाहिए, इसे आज की इतनी पढ़ी लिखी जनता, इतनी एडवांस जनता नहीं समझ पाई, दुनिया नहीं समझ पा रही है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, तभी लोग समझ चुके थे कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अतीत के पन्नों को पलटिए, देखिए, आज भी आपको जो पुराने घर गांव में दिख जाएंगे, कमरे छोटे छोटे होते थे, घर बड़ा होता था, चारों ओर कमरे छोटे छोटे होते थे और कमरों का प्रयोग सिर्फ शयन के लिए किया जाता था। आंगन बड़ा होता था, आंगन में एक तुलसी का पौधा होता था। अधिकतर काम लोग आंगन में करते थे, बरामदे में बैठकर करते थे और पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उनके शरीर पर पड़ती रहती थी, जिस कारण विटामिन D3 उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता था। आज हमने क्या कर दिया, हम पश्चिमी देशों का अनुकरण करने के पीछे कुछ ऐसे दौड़े कि हमने अपनी वास्तुकला को भी भुला दिया। हमने आंगन के उस बड़े से आकार को भुला दिया। आज धीरे धीरे आंगन छोटा होता चला गया। आप किसी भी घर में जाइए, अब तो आंगन आपको थोड़े से जाल में सिमटा हुआ दिखाई देगा। शायद 1 मीटर स्क्वायर का भी आपको आंगन दिख जाएगा, जहां ऊपर जाल से कभी कभी थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी आती है। सुबह से शाम तक हम काम करते रहते हैं, किंतु सूर्य की रोशनी हमें 5 मिनट के लिए भी नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि 90% लोगों के शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है और विटामिन D3 की कमी हमें विभिन्न रोगों की ओर अग्रसर कर देती है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो घर कमज़ोर होता है, सभी उसी की ओर आक्रमण करते हैं। जो देश कमज़ोर होता है, उसी की ओर लोग आक्रमण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, विभिन्न प्रकार के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उसके शरीर पर आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है और इसके लिए हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करनी है। प्रतिदिन सुबह हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य के सानिध्य में कम से कम आधा घंटा बैठना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। आइए अब हम
सूर्य नमस्कार की ओर चलते हैं। और इससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मैं सभी को स्वस्थ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप दवा ना खाएं, आप जीरो कॉस्ट पर ट्रीटमेंट करें। और इसके लिए सूर्य की रोशनी में बैठना नितांत आवश्यक है। मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरे प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए मैं चाहती हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, लोग स्वस्थ होंगे। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अब आपको सिखाती हूँ सूर्य नमस्कार, जो हमारे एक एक अंग को क्रियाशील बनाता है। धन्यवाद। अस्य आदित्य हृदयस्थो अस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युद्धपरिश्रान्त